आप सबको जो है ऐसा यहाँ से शिक्षा देनी है, जैसे कोई नौकरी करके रिटायर हो जाता है, उसको थोड़ा सा घर से शक्ति छोड़ करके जो है ऐसी मंडली में या खुद मंडली बनाओ कि अपना ये सनातन का प्रचार करो, और 5-10 आदमी मिलकर के जो घर से थोड़ा खाली हो जाते हैं, समर्थवान भी है, उनको समय निकाल करके जो है ऐसी मंडली में आना चाहिए और जुड़ना चाहिए, और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा इसका पाठ करना चाहिए। और यहाँ पर तो जो है संतों की निधियों में बैठ करके और हनुमान जी के चरणों में जो है बैठ करके, जैसे आज बड़े ही लगन से और बड़े ही जो है हर्षोल्लास से ये जो मंडली आई हुई है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब कहीं किसी ने भी पाठ करवाना है तो आप इनसे मिल सकें। कोई वो नहीं है कि भेंट लेनी है तब करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, सेवा है, और हमारा भाव इसमें मुख्य होना चाहिए। जैसी रही जिसकी भावना तैसी दिखी तिन प्रभु मूर्ति। अगर हमारा भाव है तो कहते हनुमान जी तो फिर पवन पुत्र है, वो तो हर जगह और आपके अंदर और सब जगह विराजमान है। और जब से यहाँ पर 2002 से ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड शुरू हुआ है, लगातार ये जो अभी कुछ 2 साल बीच में छूटा है, गवर्नमेंट ने बंद किया था कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे लगातार चलता रहा है। और दूसरा, ये साक्षात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और कैसे? क्योंकि कुछ यहाँ पर जो मिस्त्री भी आया है ईंट लगाने के लिए, उसका आगे इतना काम हो गया, वो कहते महाराज हमें फ्री रख लो, हम तो सेवा यहाँ फ्री कर देंगे। और जो भागवत करने आए हैं, मेरे पास बहुत नाम आ चुके हैं कि महाराज जैसे हम शुक्रताल में अभी यात्रा में निकले थे तो हरिद्वार से शुक्रताल गए, तो वहां भी महिमा सुना कि महाराज यहाँ पर जो भागवत करने आते हैं और जो यहाँ पर भागवत करके जाता है, उनका बहुत ज्यादा आगे जाकर के प्रचार होता है। क्योंकि किसी जगह तो निःशुल्क और भाव से कोई भी परमात्मा की वाणी का उच्चारण करते अपने मुख से, और सबको जो है ये अमृत वर्षा कानों से पिलाते हैं, तो कहते हैं उसका जैसे कहते हैं ना, दिन दुगनी और रात चुगनी हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास भी ऐसे ही आ रहा है कि महाराज हमने पैसा कोई नहीं लेना है, आपकी यहाँ पर हमने जो है एक बार हमें आपने सेवा का मौका देना है। दूसरा, हमने प्रत्यक्ष देखा है, कई लोग मेरे को पूछते हैं कि महाराज आगे हमें पता है कि जो जहाँ पर बैठने वाला है और क्यों बैठने वाला है, मैं यहाँ तक भी आपको बता सकता हूँ कि पूर्व जन्म में वो कहा था और यहाँ वो कैसे पहुंचा है। ये सब त्रिकालदर्शी, जैसे कहते हैं संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। क्यों? हम थोड़ा सा अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए हमें जो है कुछ पूरा पता नहीं चलता। अगर आप भी कुछ अभ्यास करोगे, पढ़ तो सब लेते हैं, पर जब तुम खुद अभ्यास करोगे किसी भी चीज का, तो आपको जैसे कहते हैं जब जीव ध्यान करता है तो अंदर आप बहुत सूर्य देख सकते हो। ये तो यहाँ बाहर एक ही सूर्य दबता है, हमारे अंदर बहुत सूर्य ऐसे प्रकाश आपको मिल सकता है देखने के लिए, और आप आगे की बात को जान सकते हैं। इसलिए संत लोग जब आगे की बात को भी जान लेते हैं, लेकिन बखान नहीं करते हैं, बताते नहीं है, इसलिए वो कभी चिंतित नहीं होते हैं। संत लोग कभी चिंता नहीं करते हैं, चिंतन से मुक्त होते, होने वाला हो करके रहेगा और जो आने वाला वो आकर के रहेगा। लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा सा अपने घर में भी रहते हुए आसक्ति का त्याग करना है। आप अपनी अवस्था के हिसाब से जो है बंधु हो, ये ठीक है कि आपने अपने घर को भी देखना है। जब कोई संत ऐसे जा रहे थे तो कोई ऐसा प्रेमी मिला तो कहते महाराज हमने प्रभु को पाना है तो हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा जाओ आप सदनंद साईं के पास जाओ। तो सदनंद साईं के पास भेज दिया। जब देखा
तो सदनक साई ने उसी वक्त बोल दिया है कि आपको ऐसे ऐसे किसी संत ने भेजा है, मैं जान गया हूं। तो वो थोड़ा सा सुन करके तो हैरान हुआ कि इसको तो पहले ही पता है भाई। और उसने कहा चलो मैं आपको घर लेकर के चलता हूँ। सदना घर में जब लेकर के गया तो पहले उसके पिताजी बैठे हुए थे और एक हंसी उनको बहुत आ रही थी, ऐसी बलगम निकल रही थी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से जाकर के प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा, दवाई मंगवाई, उनको दवाई दी और आगे निकले। तो उनके बच्चों से मिला और पत्नी को कहा कि आपने ऐसे ऐसे भोजन तैयार करना है। तो उसने मन में सोचा कि मेरे को संतों ने यहाँ क्यों भेज दिया, ये तो बच्चों के मुंह के अंदर फंसा हुआ है, इसकी तो शक्ति है पूरी, पता नहीं क्यों उन्होंने भेज दिया। और जब फिर बैठी वहां तब उन्होंने कहा कि बैठिए, आपको किसी संत ने इसलिए भेजा है कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो आप बैठिए, मैं आपको ये मार्ग के बारे में बताऊंगा। तब जाकर के जब उसको बताया तब उसके जो है ना होश उड़ गए कि मैं तो कुछ समझ रहा था, ये तो कुछ निकले। तो बंधुओं, अपने घर में भी गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बच्चों का जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करना है। लेकिन समय पर आप दुकान करते हो तो समय पर शाम को या रात होने लगती है तो दुकान वाला बंद करने लग जाता है, सामान समेटने लग जाता है। लेकिन आज कलयुग में विशेषता तो बहुत है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती वैसे वैसे हम मोह से ग्रस्त होते जाते हैं, शक्तियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए कहते हैं पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, हमें बार बार जो है फिर इधर ही आना है। इसलिए बंदो, संतों के सिद्धियों में बैठ करके ऐसा पाठ करना, ऐसे तो करते ही है, लेकिन संतों के सिद्धियों में बैठ करके जो है पाठ करना है, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं किसी बड़े पुरुष का, बड़े कोई घर में ऐसा जीव है, कहते उसका आशीर्वाद लेना फिर संतों का आशीर्वाद लेना, ये तो और भी बड़ी खुशी की बात है। इसलिए बंधुओं, ऐसी जगहों में आकर के जो है हमने कुछ सीख करके जाना है। और सुबह शाम जब भी आपके पास टाइम होता है, आने वाली रुकावटें आप कर करके देख लो, करके सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आशी चीजें भाग जाएंगी और आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाएगी। मैं ये वादे से कह सकता हूँ। इसलिए और आगे जो यहाँ पर भी होने वाला हनुमान जी का विशेष काम भी होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे भी हनुमान जी ने करवाना है वो निश्चित हो करके ही रहेगा। आप लगे रहो और आपके भाव से सब कुछ जो है हो जाएगा। इसलिए बंधु, जितना तुम जो है लगन से ऐसे हर महीने जो है सुंदरकांड का पाठ होता है, सभी लोग आप जो है बड़े भाग्यवान है कि अपनी वाणी को जो है आप पवित्र करते हो और अपने कानों से जो है श्रवण करते हो और अपनी घड़ी को भी आप जो है कहते सोई घड़ी जब होत सत्संग। घड़ी कौन सी अच्छी है? जो परमात्मा के नाम में व्यतीत हो जाती घड़ी तो बहुत है। एक दिन हम तुम इस संसार से विदा होने वाली वो भी घड़ी होगी, एक समय दिखाती है, पर ये सबसे अच्छी घड़ी है बंधु। अपना समय निकाल करके आप बैठ करके जो है परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, ये जो आपने हनुमान जी का पाठ किया सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का, तो ये तो एक आपका बहुत ही कहते भाग्य है। जब भाग्य उदय होता है तो कहते ऐसा फिर उसको स्थान में बैठ करके जो है उसका नाम सिमरन करने का समय मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। जब पुण्य उदय होते हैं तो क्या होता है? कहते धन आदि नहीं मिलता है, ये धन तो पीछे पीछे भागता है। संत लोग देख लो आप कि किसी से मांगते नहीं है, लेकिन धन तो पीछे पीछे दौड़ता है। आपका भाव होना चाहिए परमात्मा की, तुम परमात्मा की ओर दौड़ो और ये संसार आपकी तरफ दौड़ेगा। लेकिन हमारा कई बार मन जो है पीछे को होता है, संसार की तरफ होता है, इसलिए हम मार खा जाते हैं। तो आप अपनी चिंताओं से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो चिंता छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करके आपने देखना, आप जो है इस संसार में, इस परिवार में, इस देश में और इस जगह जहां भी तुम हो, तुम सुखी हो सकते हो। इसलिए बंधु, मैं अभी ज्यादा नहीं कहता हूँ। और आज संक्रांति है, अश्विन महीना, अश्व महीना भी ऐसे हम बोल देते हैं, अश्विन महीने की संक्रांति है। तो अगला जो
महीना आ रहा है, मान लो ज्येष्ठ रविवार जो है हमारा 22 तारीख को आएगा, तो आप सबने याद रखना है। और अभी जो है मंडली तो शायद इनका आप भजन करेंगे, ये कीर्तन करेंगे अभी, उसके बाद जो है थोड़ा जितना भी समय होगा कुछ संत लोगों का जो है कुछ अमृत वर्षा होगी और कुछ जो है हम भी बोलेंगे, तो जितना समय होगा, इसलिए बंधु बड़े ही प्रेम से बैठ करके मैं इनका बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। और महावीर जी ऐसे ही कृपा रखें कि ऐसे ही ये लोग भी आते रहे, क्योंकि इससे भी कहते हैं सेवकों का उत्साह बढ़ता है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब तुम भी देखते हो, बच्चे भी देखते हैं, इसी को कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि हमारी प्रकृति जो है खुश होती है देख करके, जैसे बरसात आती है ऐसे हमारी संस्कृति भी खुश होती है जब ऐसा कोई काम होता है। क्योंकि कहते हैं देखिए कितना हौसला बढ़ जाता है, कहते सोया हुआ आदमी उठ जाता है और नसों में जो है ब्लड भर जाता है और बैठा हुआ भी उठ जाता है और हौसला जो है बुलंद हो जाता है कि हमें भी ऐसा सीखना चाहिए। तो मैं अब सबसे जो है प्रार्थना करूंगा, जो अपने घर से खाली हो चुके हैं, जिनके कार्य अपने पूरे हो चुके हैं, जिनकी आयु 55 से ऊपर चली गई है, उनको अब घर का थोड़ा अंदर से त्याग करके, शक्ति छोड़ करके आप ऐसे हनुमान जी की शरण में आ जाओ और सेवा करो। तो मंडली में मिल करके जो है यहाँ भी जाना होता है, इकट्ठे होकर के, और भी कहते उसका प्रभाव होता है। तो इसलिए आप सब ने जो है ये प्रण लेना है कि प्रभु हमारे पर भी कृपा करे। राम कृपा जब होती है तो कहते सब रोग भी दूर हो जाते हैं और ऐसा सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं ऐसे कार्य अपने जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों में विराम देता हूँ। अब जो है ये आपको कीर्तन करेंगे और उसके बाद महात्मा का थोड़ा थोड़ा प्रवचन अमृत वर्षा होगी। ओम शांति 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 ओम।